बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो डॉक्टर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है और आम आवाम के लिए भी है। तो आज हम बात करेंगे ओआरएस के बारे में। देखिए ओआरएस जो है इसको कहते हैं उर्दू में निमकोल भी कहते हैं इसको, और इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी बोलते हैं इसकी, इसीलिए इसको हम ओआरएस बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेडिट्रॉल, ठीक है ना। तो ये इसका कमर्शियल नेम है। ये और इसका फ्लेवर्ड होता है। ये फ्लेवर्ड देखें, इसमें फ्लेवर है, इसमें जो ये निशान है इसका मतलब ये है कि इसमें ऑरेंज का फ्लेवर है। ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा जब भी देखें कि इसके इस जगह में मार्क होता है कि ये एक्सपायर कब होगा। फॉर एग्जांपल इस जगह में यहाँ पे लिखा हुआ है 22/7/2024 को इसने एक्सपायर होना है। करीब से देखें तो इसकी एक्सपायरी डेट, तो जब भी लेंगे आप यहाँ इसकी एक्सपायरी डेट देख के आप लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है देखें, जब भी डिहाइड्रेशन होती है, उल्टी आती है, अच्छा लूज़ मोशंस लगते हैं, किसी बच्चे को जुलाब लगते हैं, तो उस केस में आप ओआरएस पिला सकते हैं। या फिर डिहाइड्रेशन दो तरीक़ों से होती है। एक तो आपके जिस्म से लूज़ मोशंस की सूरत में पानी निकल आए, उल्टी की सूरत में आपको पानी निकल आए, या बहुत ज़्यादा एडल्ट्स होते हैं, मज़दूर तबके के लोग होते हैं जो ज़्यादा काम करके जब ज़्यादा से ज़्यादा पसीने खारिज होते हैं, तो उस सूरत में जो जिस्म से पानी भी ज़्यादा खर्च होने लगता है और साथ साथ जिस्म से नमकियात, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ये भी निकल आते हैं। ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम ऐसे मज़दूर तबका लोगों को भी हम ओआरएस देते हैं। इसी तरह बच्चों में जब जुलाब वगैरह होता है या बड़ों में भी जुलाब वगैरह होता है तो हम ओआरएस दिया करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। घर में आप याद रखें कि जब भी आपका घर का फैमिली का कोई फ़र्द लूज़ मोशंस हो या उल्टी हो तो आप ओआरएस दे सकते हैं। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने ज़्यादा काम किया हो और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई हो, उस केस में भी आप ओआरएस दे सकते हैं। और जब आप रमज़ान में आप गर्म उसमें गर्मी के मौसम में जब रमज़ान के दिन होते हैं तो दिन भर रोज़ा होता है, तो इफ्तारी में आप अपने आप को एक गिलास ओआरएस से अपनी नमकियात बराबर कर सकते हैं। ठीक है। भी आते हैं इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखें, एक तो ये पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरा ये सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। सॉल्यूशन फॉर्म में फॉर एग्जांपल पेडिकेयर वगैरह बॉटल्स में आते हैं जो आप अपने बच्चों को, वो स्पेशली किड्स के लिए होते हैं, तो बच्चों को आप ठीक है डायरेक्ट ऐसे ही पिला सकते हैं। लेकिन जो पाउडर फॉर्म में आता है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी बॉयल करके कूल कराना है। ठीक है, बॉयल करके उसको ठंडा कराना है। उस ठंडे पानी में फिर आपने पेडिट्रॉल का 1 साशे, ये जो 1 साशे है, ये इस 1 साशे सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर पानी के लिए है और ये 1 दिन के लिए है। आप इसको 24 घंटे से बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका क्या तरीका है, आप सबसे पहले एक जग में या 4 गिलास पानी उसमें डाल के, वो 1 लीटर बन जाता है। एक जग में 4 गिलास पानी या 1 जग फुल पानी डाल के उसको पहले बॉयल करना है, फिर उसको कूल करके 1 साशे डालना है। ये 1 साशे है। ठीक है, ये 1 साशे आप डालेंगे उसमें, फिर आप उसको उसका महलूल बनाएंगे। उसके बाद जब भी पेशेंट को ज़रूरत हो, पेशेंट को प्यास लगे या पेशेंट को वॉमिटिंग लूज़ मोशन हो, तो आप 1 गिलास पिला सकते हैं। आपके बच्चे को जब भी लूज़ मोशंस हो आप वो ये पानी पिला सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ भी देखें, इधर दिया हुआ है सारा इस्तेमाल करने का तरीका। देखें, 1 जग में 1 लीटर या 4 गिलास उबला हुआ ठंडा पानी उबाल के ठंडा करके 4 गिलास जो है 1 जग ही बन जाता है। ठीक है, पानी डालेंगे, उसमें महलूल बनाएंगे। ठीक है, और इस पेडिट्रॉल के पूरे साशे को इसमें हल करके हर दस्त के बाद, ये देखें करीब से देखें तो इसमें हर दस्त के बाद हलशुदा पेडिट्रॉल पिला सकते हैं। उल्टी हो, दस्त हो, आप पिला सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो पेडिट्रॉल है, पेडिट्रॉल के साथ माँ का दूध और हल्की ग़िज़ाएँ जारी रखें, ये आप दे सकते हैं, इसको आपने रोकना नहीं है। ठीक है। इसी तरह फिर जो गैर इस्तेमाल शुदा पेडिट्रॉल का महलूल ठंडी जगह ढाँक कर रखें, जिसको 24 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो जग आप 1 साशे में डाल के, एक जग में 1 साशा डाल के जो आप महलूल बनाएंगे उसको आप सिर्फ 1 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप फेंक दें उसको। ठीक है ना।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि कितना आपने पानी पिलाना है, ये ओआरएस पिलाना है बच्चे को। अगर आपका बच्चा दूध पीता बच्चा है तो उसको 1 लीटर या 4 गिलास पानी 24 घंटे में दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसको 1 लीटर या 4 गिलास जो पानी है वो 8 से 24 घंटे, यानी 24 घंटे से कम में भी 8 घंटे में भी उस बच्चे को आप दे सकते हैं पूरे का पूरा 1 लीटर, ठीक है, अगर 1 साल से बड़ा है तो। लेकिन अगर 1 साल से कम शीरख्वार है, दूध पीता बच्चा है, तो आप उसको 24 घंटे में एक लीटर आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे, आधे घंटे में या 8 घंटे में, 2 घंटे में ही सारे का सारा 1 लीटर उसको पिला डालें, ऐसा ना करें, ठीक है। तो 24 घंटे तक उसको 1 लीटर आप दे देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर बड़ा है तो 2 से 4 लीटर इस तरह के जग, 2 से 4 जग वो पी सकता है बना के, ठीक है, जो बड़ा आदमी है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसमें क्या क्या है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एक पूछ सकता है आपका एग्जामिनर कि इसमें क्या क्या है, और दूसरा वो पूछ सकता है कि इसमें कितना कितना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या कंपोजिशन है इसकी, ठीक है ना। इसमें देखें 4 चीज़ें होती हैं हमारे निमकोल में, ओआरएस में, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और एनहाइड्रस डेक्सट्रोज, ठीक है। ये एक ऐसा डेक्सट्रोज है जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। एक होता है डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ठीक है। जबकि ये होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एन मतलब नहीं, ठीक है, जब हाइड्रस मतलब पानी, ठीक है। तो इसमें ऐसा डेक्सट्रोज है ये जिसमें कोई पानी नहीं है, ठीक है, कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं पड़ा हुआ, सही है। अच्छा, तो ये तो हमारी हो गई कंपोजिशन जिसमें हमने 4 चीज़ें देखी। अब ये कंपोजिशन, ये जो इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, ये किस किस कंसंट्रेशन के साथ ये हमारे पास हैं, ठीक है। तो देखें इसमें सोडियम आपको मिलेगी 3.50 ग्राम्स की सूरत में, देखो ये हम देख रहे हैं इस वक्त ग्राम्स में, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम 1.5 ग्राम में होगी इस एक साशे में, ठीक है। इस एक साशे में जिसको हमने 1 लीटर में सॉल्व करना है, इसीलिए हम इसको 1 लीटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसकी ख़ास ऑस्मोलैरिटी बनानी होती है, ठीक है। तो फिर पोटेशियम 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट जो है 2.9 और डेक्सट्रोज जो है 20 ग्राम तक भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये डेक्सट्रोज जो है एनहाइड्रस डेक्सट्रोज कुछ में कम हो सकता है, 13 तक हो सकता है, कुछ में 20 तक हो सकता है। इसी तरह सोडियम जो है कुछ में, सोडियम की मिकदार भी हमारे पास 2.5 से लेके 3.5 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें जो होता है, अब इस सब को हम ऐड कर लें तो 27.9 ग्राम्स ये हमारा पूरे का पूरा ओआरएस है, 27.9 ग्राम्स का, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर आपसे इसकी आयनिक कंपोजिशन भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, सिट्रेट है, ये सारे के सारे जो है मोनोवेलेंट आयंस हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर एक चार्ज, सिंगल चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आयनिक कंपोजिशन क्या होगी सोडियम की, इसमें हम देखेंगे। और अब देखें हमने जो इनका देखा था कि ओवरऑल कितना है कह के, जब हम कितना है सोचते हैं तो हम ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, वेट है, ठीक है। इसी तरह आयनिक कंपोजिशन तो हम ग्राम में नहीं करते, हम मिली ऑस्मोल्स पर लीटर में करते हैं, ठीक है। देखें एक चीज़ और होती है, वो मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और एक होती है मिली मोल्स पर लीटर, ठीक है। मिली इक्विवेलेंस पर लीटर जो होता है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका जो आयन है ना वो सिंगल चार्ज है, जैसे ये पोटेशियम सोडियम, तो उसके लिए 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मिली मोल। जबकि अगर आपका जो आयन है वो बाइवेलेंट है, ठीक है, इस तरह 2 चार्जेज जैसे कैल्शियम का होता है, ठीक है, तो उसके लिए 1 मिली जो 1 मिली मोल होता है ना, उसके लिए जो 1 मिली इक्विवेलेंट होता है ना, 1 मिली इक्विवेलेंट वो 0.5 मिली मोल के बराबर होता है, ठीक है।
ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सिंगल चार्ज आयंस के लिए 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मिली मोल, जबकि डबल चार्ज आयंस के लिए 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.5 मिली मोल्स। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आएगी। ठीक है। अब आयनिक कंपोजिशन सोडियम इसमें इस हमारे इस ORS में 80 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, पोटेशियम 20 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, क्लोराइड फिर 65 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, स्ट्रेट 10 और डेक्सट्रोज 75। इन सब को अगर आप ऐड कर लें, ठीक है, तो इन सब को अगर आप ऐड कर लें तो ये 250 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर बन जाता है। ये इसकी ऑस्मोलैरिटी है। अगर हम 1 लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी है पेरिट्रॉल और ORS की, अगर हम इसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लें, ठीक है।